दोस्तों सोनी सब के मोस्ट पॉपुलर शो अलादीन नाम तो सुना होगा कि ऑफ एयर जाने के तुरंत बाद से ही उसके नए सीजन को लेकर फैंस के सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं। और कुछ फैंस के सवाल तो ऐसे होते हैं जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे सवालों के जवाब मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। ऐसा ही एक मजेदार सवाल कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा गया था कि अलादीन के आने वाले सीजन में फैंस को उनका मोस्ट फेवरेट विलन जफर दोबारा नजर आने वाला है या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो जहां तक अलादीन सीजन 4 में जफर की वापसी की बात है तो इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस बात को समझ पाएंगे कि अलादीन नाम तो सुना होगा कि आने वाले सीजन में जफर की वापसी के कितने चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जिन लोगों ने अलादीन शो की कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखा है वो लोग इस बात को जरूर जानते होंगे कि शो के क्लाइमैक्स एपिसोड में जफर के कैरेक्टर का एंड कुछ इस तरह से दिखाया गया था जिसको देखकर यही लगता है कि अब शो के किसी भी आने वाले सीजन में जफर की वापसी करवाना लगभग नामुमकिन है। और इस पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप लोग शो के आखिरी एपिसोड को यूट्यूब या फिर सोनी लिव ऐप पे देख सकते हैं। इससे आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहानी के हिसाब से भले ही जफर के कैरेक्टर का एंड किसी भी तरह से क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि अलादीन एक फैंटेसी शो होते हुए भी एक फिक्शनल शो नहीं था, बल्कि उसे एक काफी फेमस कहानी से अडॉप्ट करके बनाया गया था। हाँ, शो को देख के ये बात जरूर समझ में आती है कि कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी बनाने के लिए मेकर्स ने उसमें बहुत से चेंजेस कर दिए थे, लेकिन इतने सारे चेंजेस करने के बावजूद भी मेकर्स ने शो के ओरिजिन के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की थी। और जहां तक जफर की बात आती है तो जफर का कैरेक्टर भी अलादीन की ओरिजिनल कहानी से ही अडॉप्टेड था और शो की कहानी भी अलादीन और जफर के कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जफर के कैरेक्टर के बिना अलादीन की कहानी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और जफर के कैरेक्टर की बात की जाए तो शो के फैंस इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अलादीन की कहानी के हिसाब से जफर एक ऐसा कैरेक्टर था जो साजिशें रचने और चालें चलने में बिल्कुल ही एक्सपर्ट था। इसका मतलब यह हुआ कि उस कैरेक्टर का एंड जिस तरह से दिखाया गया था उसके बावजूद भी अगर मेकर शो के आने वाले सीजन में जफर को वापस लाना चाहें तो इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी शो के पिछले सीजन्स में इतने ज्यादा बड़े बड़े ट्विस्ट आ चुके हैं कि अब अगर शो के आने वाले सीजन में जफर की वापसी के लिए कोई छोटा मोटा ट्विस्ट दिखाया जाए तो यह बहुत ही मामूली बात होगी। तो इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद एक लाइन में कंक्लूजन यही बनता है कि अलादीन नाम तो सुना होगा का अगला सीजन आपको जब भी देखने को मिलेगा तो उसमें आपको कोई नया विलन देखने को मिले या फिर ना मिले, लेकिन आपका फेवरेट विलन जफर आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आगे इसके बारे में कोई और अपडेट निकल के आती है तो मैं उसके बारे में भी एक नई वीडियो बना के वो जानकारी भी आप लोगों तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बता सकते हैं कि अलादीन नाम तो सुना होगा सीजन 4 जब भी आएगा तो उसमें आप लोग जफर को ही वापस देखना चाहेंगे या फिर किसी नए विलन को देखना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।